हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन की कठिनाइयों और कृष्ण जी के 50 उपदेशों के बारे में, जिन्हें सुनकर आप धन्य हो जाएंगे और बार बार सुनने का मन करेगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल भागवत गीता जी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करें। 1 से 10 उपदेश, जीवन और कर्म पर विचार। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। गीता सिखाती है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल भगवान के हाथ में है। अपने कर्म को पूजा समझो। हर कार्य को ईश्वर का अर्पण मानकर करो तो तनाव नहीं रहेगा। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। बिना किसी लालच या स्वार्थ के किया गया कर्म ही आध्यात्मिकता है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर किया गया काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका फल कभी न कभी जरूर मिलता है। कर्तव्य निभाना ही धर्म है। अपने फर्ज को पूरी निष्ठा से निभाना गीता का मुख्य संदेश है। आलस्य विनाश का कारण है। जो आलसी है वह अपने कर्तव्य से दूर होता है और पतन की ओर जाता है। स्वधर्म में स्थित रहो, परधर्म भयकारी है। अपने गुण, स्वभाव और कर्तव्य को समझकर कर्म करो, दूसरों की नकल मत करो। संकल्प शक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। मन मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई जीत सकते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। जन्म या जाति नहीं, बल्कि कर्म तय करते हैं कि तुम कौन हो। कर्तव्य का त्याग अधर्म है। युद्ध से भागना या जिम्मेदारी से दूर भागना गीता की दृष्टि में पाप है। 11 से 20 उपदेश, आत्मा और मृत्यु पर विचार। आत्मा अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहनना। जो आत्मा को समझ गया वह कभी दुखी नहीं होता। आत्मज्ञान व्यक्ति को मृत्यु और हानि से ऊपर उठा देता है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। जो शरीर से खुद को जोड़ता है वही दुखी होता है। सत्य को आत्मा के रूप में जानो। आत्मा ही असली मैं है, जो साक्षी रूप में हर अनुभव का गवाह है। जो मृत्यु से नहीं डरता वही सच्चा योद्धा है। गीता मृत्यु के भय को समाप्त करती है। जन्म और मृत्यु चक्र है, मुक्ति लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्त कर इस संसार से पार पाना ही जीवन की अंतिम मंजिल है। ध्यान आत्मा से मिलने का रास्ता है। ध्यान से मन शांत होता है और आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मा का ज्ञान दुखों का अंत है। जिसने आत्मा को जान लिया वह मोह, माया और भय से मुक्त हो गया। जो अपने को आत्मा मानता है वही ज्ञानी है। शरीर, जाति, नाम सब भ्रम है, असली पहचान आत्मा है। 21 से 30 उपदेश, मन और इंद्रियों पर विचार। मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने दुनिया को जीत लिया। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। सोच अगर शुद्ध है तो संसार स्वर्ग बन जाता है। इंद्रियों को संयमित करो। अनकंट्रोल्ड सेंसेस विनाश की ओर ले जाती हैं। विवेक से इंद्रियों को साधो। विवेक डिस्क्रिमिनेशन इंद्रियों का सबसे अच्छा नियंत्रक है। इच्छा का अंत ही शांति की शुरुआत है। इच्छा पूरी न हो तो दुख, और पूरी हो जाए तो और ज्यादा लालच। जो मन को भगवत भाव में लगाए वही योगी है। ध्यान, स्मरण और भक्ति से मन को ईश्वर में लगाओ। मन चंचल है लेकिन अभ्यास से वश में आता है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। क्रोध विनाश का पहला कदम है। क्रोध भ्रम, बुद्धि भ्रष्ट, पतन। ईर्ष्या आत्मा की शांति को जलाती है। जो दूसरों से जलता है वह खुद का सुख खो देता है। शांति अंदर से आती है, बाहर से नहीं। भौतिक वस्तुओं से नहीं, आत्मज्ञान से शांति मिलती है। 31 से 40 उपदेश, भक्ति और ईश्वर पर विचार। भगवान हर जगह है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, ईश्वर तुम्हारे अंदर है। जो मुझे भजता है मैं उसका पालन करता हूँ। गीता में भगवान कहते हैं, भक्त की रक्षा मैं खुद करता हूँ। एक सच्चे मन से की गई भक्ति हजारों यज्ञों से श्रेष्ठ है। भावना की सच्चाई ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान को पाने का मार्ग श्रद्धा है। अंधविश्वास नहीं, विश्वास चाहिए। जो जैसा मुझे भजता है मैं वैसा ही उसे मिलता हूँ। भगवान निष्पक्ष हैं, लेकिन भक्ति के भाव पर जवाब देते हैं। भगवान तुम्हारी पुकार सुनते हैं। सच्चे हृदय से किया गया आह्वान कभी व्यर्थ नहीं जाता। नामस्मरण सबसे आसान साधना है। राम, कृष्ण, हरि, कोई भी नाम बार बार लो, यही मुक्ति का मार्ग है।
ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। वो हर आत्मा में, हर जीव में, हर वस्तु में है। जो भगवान को याद करता है उसका पतन नहीं होता। अंत समय में भी जिसने ईश्वर का स्मरण किया वह मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्ति भाव से किया गया छोटा कार्य भी महान है। प्रेम और निष्ठा से की गई छोटी सी सेवा भी भगवान को प्रिय होती है। 41 से 50 उपदेश, समत्व, विवेक और मोक्ष पर विचार। समत्व योग है। सफलता और असफलता में समान रहना ही सच्चा योग है। सुख दुख स्थायी नहीं है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन की परिस्थिति भी बदलती है। जो विवेक से चलता है वही सही निर्णय ले पाता है। भावना से नहीं, ज्ञान से जीना गीता का संदेश है। माया से बचो, मोक्ष पाओ। जो माया के बंधन में बंधा है वह मुक्ति नहीं पा सकता। तप, योग और ज्ञान से आत्मा का विकास होता है। ये तीनों जीवन को ऊंचाई तक ले जाते हैं। अहंकार ही बंधन का कारण है। मैं को छोड़ दो, वह को अपना लो। सच्चा ज्ञानी वो है जो सब में भगवान को देखता है। कोई भेदभाव नहीं, सब में एक ही चेतना है। मोक्ष मन की मुक्ति है। मुक्ति मतलब शरीर छोड़ना नहीं, मोह ममता छोड़ना। योग कर्मसु कौशलम। योग यानी अपने कर्मों को निपुणता और संतुलन से करना। श्रीमद् भगवद गीता जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शक है। इसमें हर अवस्था, हर प्रश्न और हर समाधान का उत्तर छिपा है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।